हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। इससे जस्ट पिछले वीडियो में हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझा था, जाना था। और जिसने भी हमारा पिछला बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो वहां जाना और उस वीडियो को देखना और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को डीपर लेवल तक समझना। और ये वीडियो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड पार्ट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक से पॉइंट्स की। तो आइए डालते हैं उन पॉइंट्स पे नजर जो आज इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंट्स को अच्छे से देख लिया होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कुछ अच्छे के साथ, कुछ इंस्पायर के साथ, कुछ मोटिवेट के साथ। तो फर्स्ट तो ये कि व्हाट इज करंट। करंट क्या है या धारा क्या है। देखो, करंट का नाम सुनते ही कुछ तो आया होगा हमारे माइंड में। देखो, बेसिकली करंट का नाम लेते ही इतना तो सबके माइंड में आता है कि इसको टच करने पर झटका या शॉक महसूस होता है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये झटका या ये शॉक क्यों लगता है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं। तो देखो, कोई भी वायर या ऐसी जगह जहां पे करंट है तो होता क्या है, उस वायर में करंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इन सबसे एक चीज निकल के आ रही है, यानी कि जहां कहीं भी करंट है तो हमारे माइंड में ये सब आ जाना चाहिए कि करंट वहीं होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। दैट मीन्स, यानी ऑल ओवर मीन्स ये है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है वहां पे करंट है। तो देखो, एक डेफिनेशन निकल के आ रही है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो की दर ही करंट है। तो करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो की दर ही करंट है। तो ये करंट की डेफिनेशन क्लियर। और एंड बेसिकली करंट को एम्पियर में मापते हैं एंड करंट को आई से डिनोट करते हैं। और अब बात करते हैं कि व्हाट इज वोल्टेज या वोल्टेज क्या है। देखो, वोल्टेज विभव, विभव क्या है, यानी कोई भी चार्ज जिसको किसी अनंत बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, वो वोल्टेज या विभव कहलाता है। यानी कि एक जो चार्ज है उसको निश्चित बिंदु तक लाने के लिए जो काम किया जाता है वो वोल्टेज या विभव कहलाता है। एंड वोल्टेज का मीन जो है वो बेसिकली ये है कि करंट को फोर्स करना या उसको पुश करना, मतलब करंट को जो धकेलता है वो वोल्टेज कहलाता है। और अब बात करते हैं व्हाट इज कंडक्टर या कंडक्टर क्या है या चालक क्या है। देखो, कोई भी ऐसा पदार्थ जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखता है और जो करंट को अपने में से गुजारने में सक्षम होता है वो कंडक्टर या चालक कहलाता है। यानी कि ऐसा पदार्थ जो करंट को अपने में से गुजारने में सक्षम होता है तो वह चालक कहलाता है। और अब बात करेंगे कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है और सबसे ज्यादा काम आने वाला कंडक्टर कौन सा है। तो देखो, जो करंट के सबसे अच्छे चालक हैं या जो करंट को अपने में से गुजार देते हैं या करंट को आसानी से पास करने में सक्षम होते हैं वो है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। और जो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है, मतलब जो सबसे ज्यादा काम आने वाला कंडक्टर है वो है कॉपर और एल्यूमिनियम। और बात करते हैं कंडक्टर के मीन की, तो इसका मीन यही है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कर सके आसानी से, वही कंडक्टर है। दैट मीन्स, ऐसा कोई पदार्थ जिसमें से करंट आसानी से आ जा सकती है वही कंडक्टर है। तो ये कंडक्टर क्लियर। और अब बात करते हैं इंसुलेटर या व्हाट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? तो देखिए, इंसुलेटर कंडक्टर का जस्ट उल्टा है। यानी कि ये कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो रखता है बट ये करंट को अपने में से गुजारने में असक्षम होता है या ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता, या इंसुलेटर करंट को आगे पास नहीं करेगा। और हम जानते हैं जैसे कि लकड़ी है, रबड़ है, फाइबर है, ग्लास है, ड्राई पेपर है। देखो, ये सब इंसुलेटर तो है। और शर्त ये भी है कि ये सब कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो रखते हैं बट ये ना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं कर पाते, करंट को अपने में से गुजारने में असक्षम होते, करंट को आगे पास नहीं करते। और अब बात करेंगे डिफरेंस इन एसी एंड डीसी। एसी और डीसी में अंतर।
देखो यहाँ एसी और डीसी क्या है, इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो अब बात करेंगे इनके डिफरेंस की, अंतर की। इनमें बेसिकली अंतर क्या होता है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। एसी या अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा, देखो इसकी दिशा और वैल्यू समय के साथ बदलती रहती है, यानी ये कभी नेगेटिव होता है तो कभी पॉजिटिव होता है। ये समय के साथ अपने रूप में चेंजेबल करता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ डीसी, डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा, इसकी दिशा और वैल्यू समय के साथ कांस्टेंट रहती है या नियत रहती है। ये समय के साथ अपनी दिशा और वैल्यू में कोई चेंजेबल नहीं करता है। ऐसी अल्टरनेटिव करंट में या प्रत्यावर्ती धारा में एम्पलीट्यूड या आयाम होता है, यानी कि एसी में एक समय के लिए धारा मैक्सिमम होती है और एक समय के लिए मिनिमम होती है। डायरेक्ट करंट में ये एम्पलीट्यूड नहीं होता है, ये धारा एक ही दिशा में निरंतर चलती रहती है। एसी या अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 एंड 60 हर्ट्ज होती है। एंड वहीं दूसरी तरफ डीसी, डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 या 0 होती है। देखो एसी का पावर फैक्टर cos फाई वो 0 और 1 के बीच होता है, और वहीं डीसी का पावर फैक्टर cos फाई हमेशा 1 होता है। तो देखो ये पावर फैक्टर cos फाई होता क्या है। ये पावर फैक्टर एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच का कोसाइन एंगल होता है। और ये फैक्टर कोसाइन एंगल ही क्यों होता है, तो देखो एसी सर्किट में लगभग इंडक्टिव लोड होते हैं, हीटर है, फैन है, कूलर है, अदरवाइज कई लोड जो इंडक्टिव होते हैं, उसके कारण ये पावर फैक्टर कोसाइन में होता है। और एसी सर्किट में लगभग इंडक्टिव लोड होने के कारण करंट वोल्टेज को लेग करता है, यानी करंट वोल्टेज को पीछे की ओर धकेलता है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। एसी में या अल्टरनेटिव करंट में या प्रत्यावर्ती धारा में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अग्रदिशिक या पश्चिम दिशिक होता है, यानी कभी ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ, कभी पॉजिटिव साइकिल्स, कभी नेगेटिव साइकिल्स। और वहीं दूसरी तरफ डीसी या डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा, उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक ही दिशा में होता है, क्योंकि इसकी दिशा और वैल्यू समय के साथ नॉट चेंजेबल रहती है। इसलिए ये अग्रदिशिक और पश्चिम दिशिक न होकर केवल एक ही दिशा में इनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। एसी या अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा, उसका ट्रांसमिशन आसान और सस्ता होता है बजाय डीसी या डायरेक्ट करंट के। डीसी या डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा का ट्रांसमिशन आसान नहीं होता है, महंगा होता है और मुश्किल होता है। एसी को जनरेटर से प्राप्त किया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ डीसी या डायरेक्ट करंट उसको बैटरी और सेल से प्राप्त किया जाता है। एसी या अल्टरनेटिव करंट में स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ डीसी में किसी भी प्रकार का ट्रांसफार्मर यूज नहीं लिया जाता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। आई लव यू ऑल। देखो लोग चाहे कुछ भी कहे, हमें तो अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है, अपनी लाइफ में हर एक चीज को गेन करनी है। तो एक बार फिर अगेन थैंक्स एंड आई लव यू ऑल। खुश रहो, खुशियां बांटते रहो।